सलमान खान की फिल्म आई है, किसी का भाई किसी की जान। फिल्म के नाम से प्रभावित होकर रेलवे ने भी एक टैगलाइन बनाई है, किसी का टिकट किसी का सफर। इस टैगलाइन को टिकट ट्रांसफर से जुड़े नियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूज किया गया है। रेलवे ने इसे अपने ट्विटर अकाउंट पर भी ट्वीट किया है। तो चलिए आज इसी नियम के साथ रेलवे से जुड़ी कुछ और अन्य जानकारियां भी जान ही लेते हैं। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आपने अपनी सारी डिटेल भरकर टिकट खरीद ली है और फिर लास्ट मोमेंट पे सफर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सच में दूसरे को वो टिकट आप ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर नहीं? तो बिल्कुल ऐसा संभव है। तो क्या आप अपना टिकट किसी अनजान व्यक्ति या अपने किसी भी दोस्त को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसे आप सिर्फ फैमिली मेंबर्स के नाम पर ही ट्रांसफर कर सकती है। इसके लिए रेलवे के कुछ रूल्स हैं जिसे फॉलो करना जरूरी होता है। अगर आप अपना टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नियम जान लेने होंगे। टिकट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले उसका कंफर्म होना जरूरी है। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी के नाम पर ट्रांसफर ये टिकट किया जा सकता है। पति और पत्नी भी एक दूसरे के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होती है और फिर इसके बाद पुराने यात्री का नाम काटकर नए यात्री का नाम इसमें डाल दिया जाता है। अब एक और सवाल होता होगा कि क्या टिकट ट्रांसफर के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे? तो हाँ, इसके लिए जिसका टिकट है और जिसके नाम पर उसे ट्रांसफर किया जा रहा है, दोनों ही पैसेंजर्स की आईडी, रिलेशन का प्रूफ, टिकट की कॉपी की जरूरत पड़ती है। तो क्या टिकट ट्रांसफर ऑनलाइन किया जा सकता है? नहीं, आपको इसे नजदीकी पीसीआर काउंटर पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जमा करवाना पड़ता है। टिकट ट्रांसफर के लिए आपको 4 स्टेप याद रखने होंगे। आपको अपने टिकट का प्रिंट आउट लेना होगा। इसे नजदीकी टिकट काउंटर पर लेकर जाएं। अपने साथ सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी कैरी कर ले। काउंटर पर ही ट्रांसफर का एप्लीकेशन दे। अगर आपने काउंटर में टिकट नहीं लिया है और ऑनलाइन ही खरीदी है, तब भी इसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर नहीं? तो हाँ, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि ऑनलाइन टिकट का भी कंफर्म होना जरूरी है। आप वेटिंग लिस्ट या आरएसी की टिकट को ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं रिजर्वेशन की बात। आजकल लोग स्टेशन काउंटर पर टिकट बुक करवाने की जगह ऑनलाइन खुद रिजर्वेशन करवाना आसान समझते हैं। ऐसे में टिकट रिजर्वेशन के नियम के बारे में जान लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो रेलवे ने कुछ समय पहले टिकट रिजर्वेशन के नियम को बदला था। तो वो नियम काफी सारे हैं। नए नियम के अनुसार आप एक यूजर आईडी से ज्यादा टिकट बुक करवा सकते हैं। अगर आपकी रेलवे की आईडी आधार कार्ड से लिंक है तो आपको और ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो एक महीने में एक आईडी से 24 टिकट बुक हो सकती है। अब आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि अगर आपको आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक करवाना है तो उसमें आपको क्या करना होगा? तो देखिए, इसके बहुत ही इजी स्टेप्स है। सबसे पहले आईआरसीटीसी का ऐप ओपन करें और अपनी आईडी पासवर्ड डालकर उसे लॉगिन कर ले। अब स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा। इसमें बॉटम यानी नीचे जाएं और माय अकाउंट पर फिर क्लिक करें। अब लिंक और आधार कार्ड पर आपको क्लिक करना होगा। आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर डालें। आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर 1 टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आएगा और इस ओटीपी को डालें। ये आधार वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रीन के बॉटम पर आपको अपने आधार कार्ड के कुछ डिटेल्स नजर आएंगे, जिसे देखकर वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना होगा। आपके पास फिर एक मैसेज आ जाएगा। इस तरह आपका आधार लिंक हो जाता है। कंफर्म टिकट बुक करने के लिए किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए? तो इसके लिए इधर उधर की फर्जी वेबसाइट से नहीं, आईआरसीटीसी से ही टिकट बुक करें। इंटरनेट कनेक्शन ठीक चल रहा है या फिर नहीं, नेटवर्क इश्यूज है या फिर नहीं, इसे भी आप चेक कर लें। क्विक पेमेंट मेथड यानी जल्दी पेमेंट करने वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, जैसे कि यूपीआई या फिर पेटीएम। जितनी टिकट की बुकिंग कर रहे हैं उसके लिए बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। तो क्या तत्काल में एसी और नॉन एसी के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है? तो जी हाँ, तत्काल एसी टिकट बुक करने के लिए बुकिंग 10 बजे से शुरू हो जाती है और नॉन एसी टिकट के लिए बुकिंग 11 बजे से शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखें कि सफर शुरू होने से एक दिन पहले ही तत्काल टिकट बुक करवा सकते हैं। आप तत्काल टिकट डायरेक्ट रेलवे काउंटर से भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने के लिए कुछ नियम आपको याद करने होंगे।
तत्काल एसी टिकट की बुकिंग 10 बजे शुरू होती है। नॉन एसी की टिकट बुकिंग 11 बजे से शुरू होती है। IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं। एक ID और IP एड्रेस से 2 टिकट ही बुक हो सकती है। बुकिंग शुरू होने के आधे घंटे तक एजेंट बुकिंग नहीं करवा सकते हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।